लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका जवाब देंगे। तैयार हैं? तो चलिए आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और वो होती है मेरे ही एक बात से। ठीक है, आज मजे मजे में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कि जो एनसीईआरटीज होती हैं वो बेसिकली जो थिंकिंग यानी सोचने की जो क्षमता है और समझने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पता नहीं ऐसे मैंने बैठे बैठे ये बात कह दी कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, बोला थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी का तो क्रक्स मार्केट में बिकता है गुरुजी, और उसमें तो खाली पहाड़ पर्वत नदी झील इतिहास का नाम याद करना होता, कौन सी लड़ाई कब हुई। तो ई अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग की बात आप कैसे करने लगी? क्या होता है अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग किसे कहते हैं? मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही। बड़े मजेदार तरीके से बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का जब एग्जाम देने जाते हो स्पेशली मेंस का, तो तुम्हें थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की बड़ी जरूरत पड़ती है। क्या? क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन पे वो बेसिकली आपका थिंकिंग पर्सपेक्टिव चाहते हैं। अब आप आए थे आज की क्लास में कि ओजांग सर एनसीईआरटी पे कुछ टॉपिक वॉपिक बताएंगे, और मैं आज आपका पूरा मिथ तोड़ रहा हूं। मिथ ये है कि मुझसे कई बच्चों ने कहा कि सर एनसीईआरटी तो केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्री के मार्क्स तो जोड़े नहीं जाते। जोड़े जाते जो आपका रिजल्ट बनता है वो मेंस पे जुड़ता है। हाँ या ना मुझे बताइए, सब लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि प्री तो केवल एनसीईआरटी में हेल्प करती है। आज वो मिथ ही में तोड़ देता हूं कि प्री जो है वो मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एसए के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये बैच आपके जीवन का आधार हो सकता है। राइट, अब जरा मेरे ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है? मैंने कहा अच्छा रुको बेटा, तुम्हारे इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं और तुम्हें बताता हूं कि एनसीईआरटी एक्चुअली क्या काम करती है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है वो कैसे आपके लिए काम करती, चलो हम इसको समझते हैं। मैंने कहा एक काम करो, ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट है गजोधर, आज क्लास में नहीं है, वो आईएएस बन गया। ठीक है, गजोधर वो हमारा आईएएस बन गया है और सीनियर लेवल पर आ गया है, तो सिटी डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब थोड़ा सा आप अपने आप को महसूस करें कि आप हैं वो मेरे स्टूडेंट गजोधर, आप हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना कि थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं। आज ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी में फिर तुम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। बड़ी ध्यान से मेरी आज की क्लास को सुनना और समझना। अब मेरे साथ कहानी में बहते चले जाओ। मैंने कहा समझाता हूं तुम्हें कि ये थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, और एनसीईआरटी जो आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है वो कैसे करती है। तो अभी मैंने कल आपको क्लास में बताया था, जो फाउंडेशन क्लास में थी, कि एक आईएएस ऑफिसर और एक जो जनरल ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, दोनों के एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, अप्रोच अलग अलग होती है। आज जरा उसी को और एलिब्रेट करते हैं और आपको समझाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे थिंकर बने, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो कैसे होगी ये जरा ध्यान से सुनो। अब आईएएस, मैंने कहा कि मान लो तुम एक आईएएस ऑफिसर, चलो आज मेरे साथ तुम एक आईएएस ऑफिसर, चलो सब लोग फील करो आईएएस ऑफिसर हो, और वो भी सीनियर लेवल पर हो, सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हो, यानी आपके पास जो है वो ढेर सारे लोग पहुंचते हैं। ठीक है, अब आपका एक जो है कलीग है वो भी आईएएस है। चलिए अब सिचुएशन देखिए, अब आप आईएएस हैं, एनसीईआरटी क्लास में जरा सीना जोर से जो है वो फुलाओ तो, एक आईएएस ऑफिसर की तरह। हाँ, आईएएस ऑफिसर और सीनियर सिटी डेवलपमेंट ऑफिसर हो, जो है नगर विकास जो है वो अधिकारी हो बड़े लेवल पे। आपका एक दोस्त है, ठीक है, बड़ा जो है वो खुश मिजाज टाइप का है, बहुत ही जो है वो जोशीला जो है व्यक्ति है, आपका कलीग है, सहयोगी, वो भी आईएएस ऑफिसर है। बोला चल यार आईपीएल देख कर आते हैं, बहुत मस्त जो है मैच चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और मेरे पास ना कुछ टिकट्स हैं, कुछ टिकट्स है, ये बताया एकदम मस्त। बोले चले यार देख आएंगे, आज मैं तुझे भेजता हूँ, हर समय तू काम करता रहता है, ठीक है, हर समय अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहता है, रोज सुबह शाम, चल यार आज मैच देख कर आते हैं। अब समझते जाना थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है चलो मैच देखने चलते हैं। अब आप पहुंचे और वहां क्या देख रहे हैं, जब आप स्टेडियम पहुंचे तो देखिए आपके बैठने के लिए वीआईपी बॉक्स है, एकदम वीआईपी, सबसे महंगी टिकट आपके पास है। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे महंगी टिकट मिली है, वीआईपी बॉक्स है, बिल्कुल प्राइवेसी है वहां पर, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं आ सकती, एकदम आ जाएगी ना खुशी। अधिकारी आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, ये सब तो आपके सामने घूमता फिरता रहेगा। अभी बताता हूं कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसी वीआईपी बॉक्स में पहले से एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, पहले एक आदमी बैठा हुआ है, कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं, उत्पल दत्त ही इसका नाम रख देते हैं।
तो ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, विनिर्माण की कंपनी है जो रियल एस्टेट में काम करती है, उसका मुखिया है। और ये भी उसी में आइए 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 गजोदर जी आइए आइए, वो भी वहां पहले से बैठा हुआ। तुम्हें कुछ सेंस होता है कि ये वहीं पे पहले कैसे आके बैठा हुआ। अच्छा, इसकी एक अपनी कहानी है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, शहर में बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी कंट्रोवर्सी। जो आम नागरिक हैं, जो एनजीओ के लोग हैं, वो लगातार इसके प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं कि इससे बहुत नुकसान आगे हो सकता है, इसका प्रोजेक्ट जो है वो जनहित में नहीं है। और इस प्रोजेक्ट की फाइल आप तक पहले आ चुकी है इस कंपनी की, और ये आपसे मीटिंग करना चाह रहा था प्रोजेक्ट के सिलसिले में कि कुछ अपनी बात वो समझा सके। अब समझते जाना थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रही है, तुम मजे से आज जो है पूरा मूड बनाकर जो है वो क्या हुआ, छुट्टी के दिन आईपीएल देखने गए हो, बढ़िया दोस्त ने टिकट का इंतजाम कर दिया, पहुंचे तो वीआईपी बॉक्स है, सारी व्यवस्था है, लेकिन उस बॉक्स में तुम्हारे साथ एक आदमी और बैठा है जिसकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसकी एक फाइल तुम्हारे पास आ चुकी है। अब ये जो है वो बड़ा खुश मिजाजी से तुम्हारा स्वागत करा अपनी 32वीं 36वीं दिखा के, समझते जाना। लेकिन इसके प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, इसके प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, जब तुम बैठे, अब तुम थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रहे हो बैठे, लेकिन आप मैच देखने की लालच में बैठ गए। अब बातचीत होने लगी, तो ये कंस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि आप ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, तो कुछ गिफ्ट विफ्ट उसने आपको दे दिए, कुछ जो है वो आपको गिफ्ट पहुंचा दिए। और जो रियल एस्टेट है उसके बारे में वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है, वो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन गिफ्ट एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। अब गिफ्ट तो आपने ले लिया, भाई आप मना नहीं कर पाए, संकोच कर बोले ऐसे, अरे आप ऑफिसर है हमारा, हमारे जिले में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया भर की आपकी तारीफें वारीफें करनी शुरू कर दी और आपको गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट लेकर जब आप घर पहुंचे तो आपकी हालत खराब, ठीक है। अब आप सोचने लगे कि क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, कहीं किसी न्यूज़पेपर वाले ने ना देख लिया हो, किसी जो है वो विसल ब्लोअर ने ना देख लिया हो, लोग अगर देख रहे होंगे तो क्या मैसेज जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गिफ्ट देकर मुझ पर कोई दबाव बनाना शुरू कर दे। आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हो, ठीक है, लेकिन सिचुएशन में आप फंस गए हो। अब आप मुझे बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अब आप घर गए और आपके जो है वो चेहरे पर 12 13 14 सब बजे हुए हैं। अब आप जो है वो इस पर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, इस पर कुछ काम करना चाहते हो कि अब इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं। अब मैं इस क्लास से पूछना चाहता हूं कि इस सिचुएशन पे अगर आप एक ऑफिसर हो तो आप क्या क्या करोगे। चलो मुझे बताना शुरू करो। तो अगर आप ऑफिसर हो तो मुझे सबका जवाब चाहिए, आप क्या क्या करोगे, क्योंकि अब इसने थिंकिंग शुरू कर दी कि अब इसने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये कोई जाल था, हो सकता है आपका करियर खा जाए, हो सकता है कि ये पेपराजी वाले फोटो खींच लें कि देखो गिफ्ट ले रहे हैं, वहां सेटिंग हो गई इनकी और कल को प्रोजेक्ट पास करा दें, या जो है मुझे खुद को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। अब इसने सोचना शुरू कर दिया क्या। अब आपको हो सकता है ट्रैप ना भी हो सकता है ट्रैप हो सकता है किसी ने फोटो खींच ली हो। अब आप बताओ कि आप एक ऑफिसर हो, थिंकिंग करके बताओ, जैसे इसने थिंकिंग शुरू की, आप मुझे बताओ आप क्या क्या एक्शन ले सकते थे या ले सकते हैं। चलिए, हाँ जी, चलिए पूरी क्लास मुझे चैट में बताना शुरू करें, देखिए कुछ कितने लोग आईएएस ऑफिसर की वाली फीलिंग लेकर बैठे हुए हैं। चलिए जल्दी बताइए मुझे, शुरू हो जाइए। हाँ जी, सबके जवाब चाहिए, देखे कितने लोगों को आता है ये। शाबाश शशि, वंडरफुल। शांति से एक्शन, शांति से एक्शन कैसे लिया जाता, खुद से लोगे ना, अब शांति बेचारी कहां घसीट ला रहे हो। हाँ जी, गिफ्ट आप ले चुके, उस बॉक्स में आप बैठ चुके हैं। हो सकता है कि आप लेके मना भी करें, नहीं नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, फोटो किसी ने खींच ली, हो सकता है आपको जाल में फंसा लिया गया हो, कल को अखबार में छप जाए। एक्शन कैसे लोगे, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से गए थे, किसी ने कनपटी बंदूक थोड़े रखा था। चलिए मुझे बताइए, कम से कम 4 एक्शन बताइए कि क्या क्या हो सकता था। अब आपको बताऊंगा थिंकिंग किसे कहते हैं आईएएस में। एनसीईआरटी आपको बेसिक नॉलेज कैसे देती है, और यही थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग मेंस की जान होती है, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग सेगमेंट्स को जोड़कर आंसर लिखना होता है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ?
प्रोजेक्ट सही होगा तो पास कर देंगे, लेकिन लोग उसका विरोध कर रहे हैं, एनजीओ उसका विरोध कर रहे हैं, आम जनता उसका विरोध कर रही है। आपने ध्यान नहीं दिया कि उसके प्रोजेक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी है। गिफ्ट रिटर्न करके एक्शन ले लेंगे, क्यों जबरदस्ती? मान लो कहे नहीं, मैं तो सिर्फ, कोई भी किसी से गिफ्ट ले सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखते कितने लोग आईएएस ऑफिसर की तरह सोच पा रहे हैं। मैं उन्हें बदले में रिटर्न गिफ्ट दे दूंगी, हाँ, उसका प्रोजेक्ट पास करा। तुम्हारे जैसे ऑफिसर की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है देश को। ऐसे तो सारे बिल्डर तुम्हें तो खोज रहे हैं। डीप एनालिसिस करेंगे, ये एक और है, मतलब क्या गड्ढे में घुस के करोगी, हैं? यही सब फर्जी बात है। कोर्स ऑफ एक्शन लिखो, व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, कि खुद पर कोई दाग ना लगने देना तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन है। कितने लोग सोच पा रहे हैं? वो लिखो, यूपीएससी लेवल कह रहे पहले गिफ्ट को खोल के देखेंगे सर, हाँ, और पेपर वाले बढ़िया फोटो खींचेंगे, अगले दिन अखबार में छपेगा, एक आईएएस रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, ठीक है, बैकडोर पे बढ़िया तुम्हारी फोटो छपेगी, और तुम्हारे घर के सामने कई लोग हाय हाय करेंगे, तुम्हारे माता पिता के नाम पे कहेंगे फलानवा का लड़का चोर है। इसी तरह का जो है वो क्या होगा, होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। हाँ, चलिए और बताइए, और बताइए, चैट कम हो रहे हैं। और कितने लोग आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, थिंकिंग करेंगे? कितने लोगों ने आज से पहले सोचा था कि सर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आईएएस में बहुत जरूरी होता है, सर थिंकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है? करो ना, कौन मना कर रहा है, करो। हाँ, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जब इसको करना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो मुझे कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, क्या क्या कर सकते थे? एक एक स्टेप, पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप, क्या क्या इसमें किया जा सकता था? समझ में आ रहा है? जोर पड़ रहा है ये ऊपर वाला जो बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ था, इस पर कुछ जोर पड़ रहा है? यही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। अब चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। चैट रेट्स आप बढ़ाइए, अपना जो है वो क्वेश्चन जो है उस पर करिए, सारे लिखिए। आप ऑफिसर हैं, एक ही आंसर सही नहीं होगा, आप इसमें पॉसिबल विकल्प, जो पॉसिबल इसमें संभावना है, उसको लिखने की कोशिश करिए। हाँ, प्रॉब्लम एनालिसिस करिए, ज्ञान दिया किसी ने, प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे, बताइए। चलिए बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम एनालिसिस कर रहे हैं? आपकी जान चली जा सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, कल हो सकता है अखबार में छप जाए, हो सकता है उसने कहीं जो तुम्हें लेकर वहां पहले से वो प्लांट बैठा है, तुम उसको पता था तुम वहां आ रहे हो, तो हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, कल सुबह तुम वायरल हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने